हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक टॉपिक खगोलकी के सिलेबस पर डिस्कशन किया था, आज उसके हम लोग पहले चैप्टर पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा पहला चैप्टर क्या है, निहारिका व आकाशगंगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक था खगोलकी, जिसका एक क्या है, ये सब टॉपिक है जो क्या है, निहारिका व आकाशगंगा। हम इसमें देखेंगे निहारिका व आकाशगंगा, ये चैप्टर है हमारा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय जाया किए हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो इसमें देखते हैं, संस्कृत शब्द निहार का अर्थ है क्या, कोहरा। जो संस्कृत शब्द क्या है, निहार है, इसका अर्थ क्या होता है, कोहरा से। इसलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश का जो जैसे तारों का प्रकाश हो गया, ऐसे ढेर सारे जहां पर लाइटों का केंद्र होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज। तो अब अगर पेपर में परिभाषा पूछा जाए निहारिका की, तो हम लोग क्या बताएंगे, आकाश में कुहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, निहारिका कहेंगे। जो कि क्या है, एक लैटिन शब्द नेबुला से बना है। किससे, नेबुला से। निहारिका को हम लोग क्या कहेंगे, तारों की नर्सरी भी कहा जाता है। और इसमें देखते हैं आगे, इसमें ये तो हमारा निहारिका रहा, आगे देखते हैं हम लोग, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत। अभी तक हम लोगों ने जाना कि निहारिका किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे कि हमारा आकाशगंगा जो होता है, अब आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आकाशगंगा होता क्या है। क्या हम नंगी आंखों से आकाशगंगा को देख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। अंधेरी रात हो और तारे निकले हो ढेर सारे, तो जो आकाश में सफेद पट्टी की तरह दिखाई देती है, वही हमारा क्या होता है, आकाशगंगा। अब देखते हैं, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस वाले लेक्चर में देखा था कि हम उसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, बदलता है। ऐसे इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल क्या हो रहे, बादलों का जब संचयन होगा तो हमारा क्या, इसका निर्माण होगा, आकाशगंगा का। और हमने ऊपर अभी देखा कि अगर आकाश में कुहरे व धुएं की तरह अगर कोई प्रकाश पुंज नजर आ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, निहारिका कहलाएगा। और अगर हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल बन रहा है और उसका संचयन हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, आकाशगंगा। निहारिका और आकाशगंगा हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, अन्य नामों से इसका क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, अन्य नामों से भी जानते हैं। और हमारे सौर मंडल में लगभग 1 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारे सौर मंडल में पूरे 1 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 10 की घात 11 तारे उपस्थित होते हैं। एक आकाशगंगा में 10 की घात 11 तारे मौजूद होंगे। आगे, खगोल शास्त्री हॉर्लो के अनुसार कोई भी आकाशगंगा पहले अनियमित रूप से क्या होगी, शुरू होगी। अगर कोई आकाशगंगा बनना जो बन गई है, वो शुरुआत किससे होती है, उसमें पहले अनियमित आकार की। अनियमित आकार की मतलब आकाशगंगा का कोई आकार प्रकार नहीं होगा। आगे, शुरू होकर फिर सर्पिला आकार का क्या करती है, धारण करती है। पहले तो अनियमित आकार क्या होता है, अनियमित आकार का ऐसे हमारा आकाशगंगा होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करेगा, सर्पिले आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता रहेगा। उसके बाद फिर अंतिम में तारों की वृद्धि होने के कारण दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। आकाशगंगा की जो तीसरी भुजा होती है, वहीं पर क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। इसलिए अंतिम में तारों की वृद्धि जब क्या होगा, जहां पर तारों का जमाव हो रहा है, जहां पे तारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, वहीं पर क्या होता है, वो आकाशगंगा की तीसरी भुजा में है। तो इसमें कह रहा है कि अंतिम में तारों की वृद्धि होने के कारण दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले आकाशगंगा किसमें होती है, अनियमित आकार में, जिसका कोई आकार और प्रकार नहीं होता है। उसके बाद फिर अनियमित आकार के बाद किसमें बदलेगी, सर्पिला आकार में हो जाएगी। सर्पिला आकार में होगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे उसकी तीसरी भुजा में नए तारे बनते जाएंगे, उसका आकार कैसा होता चला जाएगा, दीर्घवृत्ताकार में होता चला जाएगा।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, हम लोग हमारे सौर मंडल की बात किया जाएगा तो उसमें कितने आकाशगंगाएं हैं, अरबों आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 10 की घात 11 तारे होते हैं। और तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी। अब हम लोग अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी, मंदाकिनी आकाशगंगा, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य पृथ्वी ग्रह उपग्रह आदि क्या है, अवस्थित है, मंदाकिनी कहा जाता है। हम जिस आकाशगंगा में निवास करते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। तो वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य पृथ्वी ग्रह उपग्रह ये सारी चीजें क्या होती हैं, अवस्थित हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहेंगे। यह 24 आकाशगंगाओं का क्या है, एक पुंज है। कितने, 24 आकाशगंगाओं का एक क्या है, ये पुंज है। आगे इसमें जिसमें हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, सर्पिला कार है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि हमारी मंदाकिनी जो आकाशगंगा होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, अनियमित कार, फिर सर्पिला कार, फिर दीर्घवृत्ताकार। अनियमित, पहले जब कोई आकाशगंगा का निर्माण होगा तो सबसे पहले कैसा होता है, वो अनियमित आकार का। अनियमित आकार के बाद धीरे धीरे वो सर्पिला कार में बदलेगा, और उसकी जब तीसरी भुजा में तारों का जमाव ज्यादा हो जाएगा, निर्माण ज्यादा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में बदल जाएगा। अब आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आकाशगंगा कितने प्रकार का होता है, तो आकाशगंगा 3 प्रकार का होता है। पहला अनियमित आकार का, दूसरा सर्पिलाकार, तीसरा दीर्घवृत्ताकार। इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या कह रहा है कि जिसमें हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, मतलब क्या है, द्वितीय स्तर पर है। अनियमित आकार की स्तर को क्या कर दिया, हमारी मंदाकिनी ने पार कर दिया, सर्पिलाकार में आ गया है। और इसके जब तीसरी भुजा में तारों का जन्म हो जाएगा ढेर सारे, या तारों के ऐसे पराक्रम ऐसे बढ़ता रह जाएगा, तो वो किसमें बदल जाएगा, इसके बाद दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे यह तस्तरी सादृश्य क्या है, चपटी है, जिसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। यह तस्तरी के सादृश्य क्या है, चपटी है। अरे जब कोई चीज सर्पिलाकार होगा तो वो कैसा होगा, ऐसे हमने क्या किया है, डायग्राम को बना दिया है। यह तस्तरी सादृश्य चपटी है, इसमें 3 क्या है, घूर्णनशील भुजाएं हैं। तो ये डायग्राम अगर आप सब देख रहे हैं तो इसमें ये वाला मध्य वाला भाग क्या है, केंद्र है। केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या, केंद्र को हम लोग बल्ज कहेंगे। और ये रही उसकी मध्यवर्ती भुजा, और ये तीसरी जो लास्ट वाली है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। जो क्या होता है, जिसमें गैस व धूल के क्या होते हैं, बादल होंगे। जैसे हम लोगों ने जाना कि आकाश में अगर कोहरे व धूल की तरह नजर आने वाले जो प्रकाश पुंज है उनको हम क्या कहेंगे, निहारिका कहेंगे। और जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है या दुग्ध मेखला कहें उसको, तो उसकी जो तीसरी भुजा है घूर्णनशील, उसमें भी क्या है, गैसों और धूल के क्या है, बहुत ढेर सारे बादल हैं। और इसी तीसरी भुजा में हमारा क्या होता है, नए तारों का जन्म होगा। और जब नए तारों का जन्म अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा या पराक्रम ऐसे लंबे समय तक चलता रहेगा, तो जो हमारी मंदाकिनी का आकार अभी सर्पिलाकार है वो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, किसमें, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में क्या होता है, नए तारों का समावेश होता है, और नए तारे यहां पर बनते ही हैं। हमारा सौरमंडल भी क्या है, इसी भुजा में। हमारा सौरमंडल बताओ, हमारा सूर्य ग्रह उपग्रह उल्कापिंड ये सारी चीजें किसमें है, हमारे सब मंदाकिनी आकाशगंगा में ही क्या है, अवस्थित हैं। आगे मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष है। हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, और इसी केंद्र के बल्ज में क्या है, हमारा ब्लैक होल है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष है। और जो सूर्य के केंद्र का एक चक्कर, जो सूर्य है वो मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में क्या करता है, पूरा करता है। अभी हमारा सूर्य कहाँ है, यही तीसरी वाली भुजा में आसपास यही है हमारा सूर्य, ये है। और इसमें 8 ग्रह हो गए, हमारे सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया। और इन ग्रहों के भी क्या हो गए, उपग्रह हो गए। इन ग्रहों के भी उपग्रह हो गए। अभी हमारा सौरमंडल यहीं पर है। अब धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सूर्य कहाँ चला जाएगा, ब्लैक होल में। तो जैसा हमारा सूर्य जब ब्लैक होल में चला जाएगा तो हमारा जीवन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसमें चला जाएगा, अभी तो हमारा सूर्य कहाँ है, अभी हमने देखा कि हमारा सूर्य कहाँ है,
हमारा सूर्य तीसरी घूर्णनशील कहां पर है, भुजा में है। यहां से ऐसे धीरे धीरे सूर्य क्या कर रहा है, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी का चक्कर कितने 25 करोड़ वर्ष में लगा रहा है, और मंदाकिनी से दूरी कितनी है इसकी, 32,000 प्रकाश वर्ष क्या है इसकी दूरी है। आप सब क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसी से आगे चैप्टर, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने इसमें निहारिका, आकाशगंगा और आकाशगंगा के प्रकार और अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में चर्चा किया। अगले लेक्चर में हम लोग तारामंडल, नक्षत्र, राशि चक्र, कॉर्सर्स, इन सब सारी बातों पर क्या करेंगे, धीरे धीरे से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।